हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बीपीएससी फॉरएवर में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक वैकेंसी निकाला है बीएसओ, जिसको कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बोलते हैं। ओके, तो देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। क्या बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं या बीटेक वाले? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इसमें बातें करेंगे। तो वीडियो के अंत तक पूरा देखिएगा, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है। तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए, यानी कि किसी एक विषय से आपका ऑनर्स के रूप में होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही नोट में लिखा गया है कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय यानी सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी इस पद के लिए योग्य होंगे। तो देखिए, मान लीजिए जो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है ऑनर्स के रूप में, और मैथ से और सांख्यिकी से, तो वो तो एलिजिबल होंगे ही। साथ ही आपका देखिए, बिहार में होता क्या है कि अगर आप मैथ से ऑनर्स करते हैं तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री भी सब्सिडरी में दिया जाता है। अगर आप फिजिक्स के ग्रेजुएशन करते हैं तो मैथ और केमिस्ट्री सब्सिडरी में दिया जाता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपका ऐसा ही होता है। ओके, तो बिहार के यहाँ पर देखा जाए तो बिहार में तो आपका अगर आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री से भी ग्रेजुएशन किया है और आपका मैथ तो सब्सिडरी होगा ही 2 साल तक, तो 2 ही साल तक सब्सिडरी होता है। ठीक है, 3 साल तक नहीं होता है। 3 साल आपका ऑनर्स पढ़ाया जाता है तीसरे साल में। तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। जो लोग भी ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भी आपका फिजिक्स से, एक सेकेंड, फिजिक्स से आप लोग किए हैं वो भी एलिजिबल हैं, केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं वो भी एलिजिबल हैं, क्योंकि इनके सब्सिडरी में 2 साल तक मैथ्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैथ्स 2 साल तक होता है, तो ये बिल्कुल एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। और हम आगे बताएंगे बीटेक और बीसीए वाले को भी। पहले सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो अगर आपने बीएससी किया है साइंस से, यानी उसमें आपका मैथ है, 1 साल पढ़े हैं या 2 साल, जरूरी नहीं कि 3 साल पढ़े हैं या 2 साल। बिहार में तो जनरली आपका 2 साल का ही होता है सब्सिडरी। तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, एकदम कन्फर्म रहिए 100%। और देखिए, और जो लोग कॉमर्स बोल रहे हैं कि आर्ट्स किए हैं, आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों एलिजिबल है और क्यों दिक्कत नहीं होगा इससे। तो देखिए, आर्ट्स वाले भी हैं, तो अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो वो तो एलिजिबल हैं ही। और सब्सिडरी में किन्हीं का, मान लीजिए कोई ऑनर्स किया हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, और सब्सिडरी में उनका इकोनॉमिक्स है, तो वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि आपका देखिए, ये जो एग्ज़ाम पहले होता था तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, यानी कि उसमें ऑप्शनल आपको दिया जाता था, ऑप्शनल चूज करने के लिए। लेकिन इस बार जो है आपका इसका पैटर्न और सिलेबस दोनों चेंज कर दिया गया है। और चेंज करके किसके तरह किया गया है, तो आपने देखा होगा कि बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम दिए होंगे, यानी सीजीएल 3 जो आया था सेम उसके जैसा इसका पैटर्न कर दिया गया है। तो उसमें तो आप लोग एलिजिबल होते थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर इसको एलिजिबल नहीं ही करना होता तो ये नोट नहीं देता, डायरेक्ट आपका यही सिर्फ यही पॉइंट देता। ओके, एलिजिबल नहीं करना होता सभी के लिए। तो ये एक तरह से ओपन वैकेंसी कर दिया गया है, और इसका सिलेबस भी बिल्कुल बदल दिया गया है, ऐसा कि इसमें साइंस वाले भी आ सकें और आर्ट्स वाले भी, इसीलिए इसको ऐसा सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग श्योर रहिए। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन ऑनर्स किए हैं और सब्सिडरी में आपका मैथ्स है, ज़रूरी नहीं कि कितना हो, 1 साल हो, 2 साल हो या 3 साल हो, तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। और अब बात करते हैं हम लोग कॉमर्स वाले के लिए। तो कॉमर्स में भी अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है अकाउंट्स के साथ, सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है या आपका सांख्यिकी है, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर सब्सिडरी में भी है तो ज़रूरी नहीं है कि कितना दिन का होना चाहिए, नहीं कि 1 साल पढ़ा होना चाहिए या 2 साल, आपका सब्सिडरी में बस होना चाहिए। ठीक है, तो भी आप लोग एलिजिबल होंगे। अगर आपने ज्योग्राफी से भी ऑनर्स किया है या कोई से भी ऑनर्स किया है, लेकिन अगर आपका सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स, गणित या कोई इनमें से तीनों में से कोई एक हो, तो आप लोग एलिजिबल हैं। अब हम लोग बात करेंगे बीसीए और बीटेक के लिए। ठीक है, बीटेक और बीसीए वाले। तो देखिए, बीटेक वाले तो आपका 4 सेमेस्टर तक मैथ्स पढ़ते ही हैं, और बीसीए वाले भी मैथ्स ही पढ़ते हैं, तो वो आपको मैथ्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैथ्स की वजह से आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें 100% तो नहीं कहा जा सकता है। बिहार सरकार जो है आपका हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकालता है, जिसमें आपका कुछ क्लियर नहीं कर पाता है। पता नहीं कैसे ये लोग रिलीज करते हैं। तो 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 95% आपका इसमें बीटेक और बीसीए वाले एलिजिबल हैं।
क्योंकि सिलेबस आपका सेम CGL 3 के जैसा बनाया गया है, जिसमें कि आप सभी आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से आप लोग एलिजिबल हैं। फिर भी अगर आप लोग कंफर्म होना चाहते हैं तो जो लोग भी पटना में रहते हैं आसपास, तो बिहार SSC के ऑफिस में जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं, या आप लोग मेल करके भी वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपका बीटेक और BCA से रिलेटेड जानकारी। और इसके अलावा इसका देख लीजिए, सिलेबस जो है आपका, सिलेबस में लिखा गया है कि सामान्य अध्ययन, जो कि सेम आपका CGL 3 के जैसा है। तो इससे आप लोग पता करिए, खुद आपको लग रहा होगा कि एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि पास कोर्स होना चाहिए या ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बस 3 सब्जेक्ट में किसी एक में आपका ये मैथ्स इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स में होना चाहिए। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जरूर नहीं कि ये तीनों में से कोई एक आपका पढ़ा होना चाहिए किसी भी सेमेस्टर में या ईयर में, तो आप लोग एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अगर इसको बिहार सरकार को अगर ऐसा नहीं करना था तो ये वाला नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखता। देखिए, दिखा रहे हैं, एक सेकंड, देखिए, ये अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखता, नोट में जो ये करके बनाया गया है, अगर सिर्फ ये इसी सब्जेक्ट के लिए निकालना होता तो ये आपको नोटिफिकेशन में नहीं दिखता। ये दिया गया है, इसका मतलब है कि इस वैकेंसी को ओपन कर दिया गया है सभी के लिए। जो भी ये 3 सब्जेक्ट को पढ़े होंगे वो बिल्कुल इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये सर्च करिएगा टेलीग्राम में, यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।